किसी विश्वविद्यालय की दशा और दिशा सिंडिकेट के द्वारा पारित होता है। हर 4 महीने 6 महीने पर और आपात बैठक सिंडिकेट की होती है। उसमें विश्वविद्यालय की दशा और दिशा तय होती है। वहीं साल के अंत में सीनेट की बैठक होती है, जिसमें साल भर की व्यवस्था, विश्वविद्यालय की क्या दिशा स्थिति थी, उस पर विचार करके राज्य सरकार को भेजा जाता है। इसी को लेकर 27 फरवरी को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे। कुलपति शशिनाथ झा ने अध्यक्षीय भाषण दिया। उसके बाद कई सदस्यों ने भाषण के पक्ष में और विपक्ष में बात रखी, लेकिन इसी क्रम में मीडिया ने एक सीनियर सदस्य विनय कुमार चौधरी, जो बेनीपुर के विधायक है, सीनियर सदस्य हैं, उनसे पत्रकारों ने संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंध में कई जानकारियां जानना चाहा। उन्होंने क्या कहा, संस्कृत विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, छात्रों का रुझान क्यों नहीं होता है, इस संबंध में उन्होंने पत्रकारों को पूरी जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा, आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। नामांकन हेतु सभी महाविद्यालयों में प्रयास करने का निर्देश दिया गया। फलतः गत वर्ष की अपेक्षा द्विगुण छात्रों का नामांकन हो सका। तदनुसार इस वर्ष भी 7 प्रधानाचार्य को सम्मानित किया जाएगा। शोधार्थियों के लिए खानवासीय प्राक्शोध पाठ्यक्रम की सभी कक्षाएं वर्ष 1921 से ऑनलाइन ही हो रही हैं। इससे दूर दराज के सामान्य शोधार्थियों के साथ वैसे शोधार्थियों को भी बहुत सुविधा हो गई जो कहीं सरकारी या गैर सरकारी सेवा में संलग्न शिक्षक एवं कर्मचारी हैं। इससे लाभ यह भी होता है कि इस कक्षा में अपने विश्वविद्यालय के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधि विद्वानों के भी व्याख्यान गवेषकों को सुनने को मिल जाता है। आज आई व्यय पर डिस्कशन होगा और विभिन्न क्वेश्चन आंसर जो है उस पर वाद विवाद वगैरह सभी होगा। धन्यवाद। कुलपति ने अपने साल भर के कार्यों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया, अभिभाषण दिया, उस पर चर्चा होगी, बहस होगी। उसके प्रस्ताव पर अभी विवाद हो रहा है। इसके बाद फिर बजट पेश किया जाएगा। बजट के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा और वो राज्य सरकार को बजट भेजा जाएगा। सर, सबसे बड़ी समस्या संस्कृत विश्वविद्यालय में है कि छात्रों का रुझान यहाँ नहीं हो रहा है। समस्या जो भी है, बहुत बारी बात क्वेश्चन आपने बहुत ही माकूल क्वेश्चन उठाया और संयोग है कि आज मेरा इसी पर चर्चा हो। सीनेट और सिंडिकेट क्या होता है यह हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग आते हैं, अपना बजट पास किए, अपनी समस्याओं का अभी आपने देखा कि इन्होंने ये किया, ये अपनी सेवा से संबंधित बातें छोड़ करके संस्कृत का कैसे विकास हो, संस्कृत के छात्र की रुचि कैसे बढ़े, इसके लिए कोई चर्चा नहीं। जो 2 लाख 2.5 लाख रुपया जो यहाँ पर लेते हैं उनके भी बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। संस्कृत आप पढ़िएगा नहीं और दूसरे को कहिएगा पढ़ने के लिए, होगा। आप भी पढ़िए, जागरूकता बनाइए। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें 100% रोजगार है। जहाँ पर 100% रोजगार है और उसको पढ़ने के लिए छात्रों की इतनी कम संख्या है, यह एक चिंता की बात है। सर, सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार तरफ को भी आप इस चीज़ की संज्ञान में देंगे कि संस्कृत के प्रति एक ऐसी योजना बनावे जिससे कि छात्रों का रुझान इस भाषा की तरफ हो। देखिए, दिक्कत हम लोग में यही है ना कि हम लोग सब कुछ सरकार, मैंने तो ये मूल बात कहा ना कि यह जिसमें 100% रोजगार है उसके लिए छात्र क्यों नहीं पढ़ते हैं, आम लोग भी इसके लिए नहीं तैयार हैं। यह जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार ही नहीं, आपको, हमको, इस संस्कृत के जो लाभार्थी हैं उनको सभी को लग करके जब तक ये काम नहीं करेंगे संस्कृत का विकास नहीं होने वाला। और सरकार तो आपको मैं बता देता हूँ, एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, उसके बजट को आप देख लीजिए और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के बजट को देख लीजिए। दोनों के बजट में आकाश पाताल का अंतर है। वह सरकार, जब केंद्र सरकार जितनी राशि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को देती है और वहाँ पर प्रतिफल जो है उस प्रतिफल को देखिए और उसके 5 गुना 6 गुना ज़्यादा बिहार में
बिहार सरकार संस्कृत विश्वविद्यालय को राशि देती है और उसका प्रतिफल देखिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है प्रतिफल क्या है, सर एक या आपको खुद एसेस कीजिए कि क्या प्रतिफल है। सर ये जो बजट इस बार पेश हुआ है लगभग 4 अरब 48 करोड़ का बजट है और 2 करोड़ कुछ लाख रुपया जो है वो यहाँ की आमदनी दिखाई गई है, मतलब 4 अरब 46 करोड़ के आसपास जो है वो घाटे का बजट है। तो इतना मतलब मेन मार्केट में रहते हुए इतनी संपत्ति है संस्कृत यूनिवर्सिटी के पास, उस संपत्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या कारण हो सकता है? नहीं देखिए, उपयोग तो नहीं हो रहा है, साथ ही मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। जब तक मानसिकता नहीं बदलिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरत है, देखिए यहीं पर बगल में पोखरा है, कितना बड़ा पोखरा है। इस पोखरा की का क्या जो आय क्या है, क्या आय होना चाहिए, इस पर विषय होना चाहिए। आप मीडिया के लोग हैं, आप भी उतना ही लिख देते हैं जो कि आपके बजट में भाषण में लिखा हुआ है। आपने कभी लिखा कि यह जो पोखरा है इसकी जो आमदनी आ रही है, जो प्रश्न आज हमसे कर रहे हैं, क्या उतना ही आमदनी होना चाहिए? तो सर जब आपने बात छेड़ दी है, नहीं, हमारी बात, हाँ सर, जब आपने नहीं, हमारी बात के जवाब दीजिए। कभी आपने किया? इस पर विवाद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? काहे इतना ही राशि हो रहा है? यह लोग कुछ लोग बैठ करके सिर्फ हम लोगों की जो मानसिकता, हम अपनी ही मानसिकता कर देते हैं, आप लोग की छोड़ देते हैं, दूसरे की छोड़ देते हैं। हम लोगों को इसको सिर्फ शोषण का अड्डा मानते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय को, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। एक मुद्दे को लेकर के मैं बराबर में चर्चा करता हूँ कि हमारे किसी पदाधिकारी को आपने कोई भवन दिया, उसका मार्गदर्शन होना चाहिए। किसी को 4 बीघे का आपने कैंपस दे दिया, साल 2-2 साल से वो वहाँ पर पदाधिकारी नहीं है, तब पर भी उसमें वो रह रहा है। उसको हटाने के लिए आप प्रस्ताव लाते हैं कि उसके पर पैनल इंटरेस्ट जगना चाहिए, जो नियम है, राज्य सरकार का नियम है, उसके लिए आप सिंडिकेट में लाते हैं, और जब सिंडिकेट पारित करता है तो आप उसको पदाधिकारी बना देते हैं, महिमामंडित कर देते हैं। तो यह विषय उत्पन्न होता है कि आपने क्यों, आप अगर उसको पदाधिकारी इतने अच्छे थे तो वह आपके नियम को तोड़ करके उस भवन को कब्जा किए हुए हैं और फिर आप पदाधिकारी बना रहे हैं, आपकी क्या मंशा है, ये समझ के बाहर की चीज़ है। और यही सर कई पदाधिकारी तो सर कई भू संपदा पदाधिकारी ने यहाँ की जमीन को बेच भी डाला। जब अभी आपने जब कहा है सर, तो कई ऐसे पदाधिकारी यहाँ जो विश्वविद्यालय की ज़मीन को बेच भी दिया, विश्वविद्यालय ने उस पर पहल भी किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बात वहीं तक रह गई। ये चीज़ आप हमको बताइए कि किस पदाधिकारी ने बताया कौन सा जमीन बिका है, मैं अभी सीनेट में उठा दूँ। सर श्यामा रेसिडेंसी है, उसके पीछे में जितने बड़े भवन हैं, तालाब है, वो संस्कृत विश्वविद्यालय का है। तो उसमें देखिए वहाँ पर कि आपको जानकारी दे देते हैं, कुछ लोग उसमें कब्जा कर लिए हैं, अतिक्रमण कर लिए हैं, ये सच्चाई है, लेकिन बिका नहीं है। वो अतिक्रमण कर लिया, अतिक्रमण और बिकना दोनों दो बात हो। तो सर बड़े बड़े भवन बन गए, आपको लगता है? हमारी बात नहीं आप समझ रहे हैं, अतिक्रमण और बिकना, बेचना दोनों दो बात है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, अतिक्रमण हटना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, ठीक।